इसे आप एक कहानी समझ सकते हैं, एक कल्पना समझ सकते हैं। ये सब आपके विवेक पर निर्भर करता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और बनारसिया ने लिखा है जाने वालों के नाम। ये अक्सर जाने वालों के नाम ही लिखती हैं। तो लिखती हैं कि दिसंबर की पहली सहर मुबारक हो तुम्हें। तुम पास रहते तो मैं ये शब्द अपनी ठंडी हथेलियों में तुम्हारे चेहरे को भरकर कहती। रंगत देखो, तुम्हारा जिक्र किया और मेरी हथेलियों से तुम्हारे चेहरे की खुशबू आ रही है। सामने धुंध में लिपटा शहर का वो हिस्सा है जिसमें साथ में हमने ढेर सारी बातें की थी। वो पहली बार था जब मैंने तुम्हें देखा था। तुमने पीले रंग का स्वेटर पहना था। तुमने कहा था वो गर्म कपड़े तुम्हारे पिता के। सचमुच, अगर ईश्वर को कोई पसंदीदा रंग हुआ ना, तो वो रंग पीला होगा। अब तक बनारस ने कितनों पर अपना मोह डाला है, लेकिन ये पहली बार था जब बनारस को किसी ने अपने प्रेम में कर लिया था। विचार में इसी शहर का ठहराव और एहसास में वही अपनापन। जो अब तक इस शहर की खास बात थी, वो अब तुम में थी। दिसंबर की वो सुबह सचमुच बहुत अच्छी थी। कोहरे की सफेदी में लिपटा अस्सी घाट, चारों तरफ एक महक थी, खुशियों की महक। लुकता छिपता सुबह बनारस का सूरज, हाथ जम रहे थे। उस पर कुल्हड़ वाली चाय याद है? हमने फोटो भी ली थी, तुम्हारे मेरे कुल्हड़ को साथ में रखकर। तुम बांध रहे थे यार बनारस को गीत चतुर्वेदी की कविताओं में। तुम्हारे जाने के बाद ना, कई दिनों तक बनारस का वो हिस्सा गर्म रहा। उसी गर्म हिस्से में बैठकर मैं अक्सर तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ती थी। तुम्हारी दी हुई किताबों को मैंने कभी किताबों की तरह नहीं पढ़ा। ऐसा लगता था जैसे वो सारे शब्द तुम मुझसे बोल रहे हो। और फिर कितने ही समय मैं धूप की तरफ पीठ किए बैठी रहती थी। और एक दिन तुम्हारे लौटने का वक्त हो गया। तुम जिस रात गए थे ना, वो रात सचमुच बहुत सर्द थी। मैंने उस रात दिसंबर को चेहरे पर महसूस किया था। तुमसे मिलकर लौटते वक्त नाक और हथेलियां दोनों जम रही थी। कोरों पर ठहरा था तुम्हारा जाना। यूं तो तुम्हारा आना इस शहर में किसी बड़े हिस्से को नहीं भरता था, लेकिन तुम्हारा जाना एक हिस्से में खालीपन छोड़ गया था। जब घर आई तो सारा बदन गर्म पानी में भीग रहा था और मन उसी खालीपन में था कि कितनी अजीब बात थी। तुम सिर्फ 4 दिन रहे थे इस शहर में, लेकिन लगता था कोई बरसों बाद विदा लिया हो। उस दिन लग रहा था कि बनारस का एक हिस्सा तुम्हारे साथ चला गया है। सुनो, बनारस याद करता है अपने उस हिस्से को और घाट याद करते हैं तुमको। हाँ, पंछी भी याद करते हैं तुमको। मैं नहीं करती यार याद तुमको। मेरा तो जब मन करता है डायरी पेन लेकर बैठ जाती हूँ, ढेर सारी बातें करती हूँ तुमसे। सुनो, जल्दी आना। इस बार मैं अपने दुपट्टे में ढेर सारा वक्त बांध लाऊंगी। तुम ढेर सारी कविताएं सुनना और इस बार याद से मुझे गुड़ देते जाना। पिछली बार जो लाए थे उसे वापस भी ले गए थे, भुलक्कड़ कहीं के। देखो, यूं तो बनारस से दिल्ली की दूरी लगभग 800 किलोमीटर की है, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच बस एक आवाज भर देने की दूरी है। तुम्हारा मन जब सीटी दे तो चढ़ जाना ट्रेन के किसी डिब्बे में। अरे तुम ही तो कहते थे ना कि हम वैरागी हैं, झोला उठाकर चल देंगे बनारस। तो बस चल देना ना यार वो झोला उठाकर। मुझे उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे।